सुबह से आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रही है अरफाज अहमद डैंग जी की, जो वहां पर कुछ लोगों को रोका गया था एसपी ट्रैफिक के द्वारा। ट्रैफिक पुलिस और भी मौजूद थी वहां पर। अरफाज अहमद डैंग जी, इनकी वीडियो आई है। इनका कहना है कि एसपी ट्रैफिक के द्वारा इनको धमकी दी गई है। अरफाज जी, वहां पर क्या ऐसा हुआ कि आपकी वीडियो सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हमें भी फोन कॉल आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ? शरज, हम रूटीन में जिस तरह से सुबह उठते हैं और काम पे निकल जाते हैं कि चलो लोगों के वेलफेयर के लिए हम सारे जितने भी विभाग हैं, मीडिया है, पुलिस है, ट्रैफिक है, कोई भी है, तो हम लोगों की वेलफेयर के लिए ही मतलब काम करते हैं। और ऐसे ही हमें वहां से फोन कॉल्स आ रहे थे कि नगरोटा जो नाका है वहां पे जो है बहुत सारी गाड़ियों को जो है वहां पे रोका गया है और बिना मतलब के रोका गया। मतलब वो लोग क्लेम कर रहे थे जो वहां पे थे, वो क्लेम कर रहे थे कि हमें यहाँ पे तंगी आ रही है, परेशानी आ रही है, औरतें हैं, बच्चे हैं, कहीं टॉयलेट नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, बाकी सारी तकलीफें हैं। तो हम वहां पे जब मौके पे गए, हमने लोगों की बात वहां पे सुनी और लोगों ने कहा कि ट्रैफिक विभाग ने हमें यहाँ पे रोका हुआ है, हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। अब जो हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर एक पक्ष रख रहे हैं तो हम किसी भी विभाग के खिलाफ नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है कि हम वन साइडेड उसकी खिलाफत हो रही है और हम सुन के उसको चला के वो उसकी इमेज जो है वो खराब कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि दूसरा पक्ष जिसपे वो इल्जामात लग रहे हैं उनसे भी हम बात कर सके और जो मौके का अफसर होता है वही जवाबदेह होता है वहां पे। तो वहां पे जब हमने मालूमात की तो वहां पे किसी ने कहा कि वहां पे एसपी साहब ट्रैफिक जो है वो खुद वहां पे मौके पे मौजूद हैं, जो कि जिनका नाम जब बाद में हमें पता चला अरविंदर सिंह करके है। और आज से पहले ना मैंने उनको कभी देखा है, ना मेरी उनके साथ कोई पर्सनल कोई मतलब कोई जमीन जायदाद या और कुछ या मतलब कोई लेना देना कोई कुछ भी नहीं है। और जब मैंने उनकी बात सुनी लोगों की, उसके बाद मैं जाता हूँ उनसे बात करने के लिए, एसपी साहब यहाँ पे लोग परेशान हैं, रास्ता अगर बंद रखा है आपने, आगे इनको नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्या वजह है? उन्होंने कहा कि आप बाहर चलिए, मैं बाहर आता हूँ। हम बाहर आ गए और 10-15 मिनट हमने लोगों से बात वहां पे करना शुरू की और क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आपको आ रही हैं। वो बाहर नहीं आए उतनी देर। तो हमने बेहतर समझा कि हम एसएसपी ट्रैफिक जो हैं फारूक कैसर साहब, उनसे हम बात कर लें और उनसे जान लें। भाई एसपी साहब शायद नहीं उनका था मूड बात करने का, तो हमने एसएसपी साहब को कॉल लगाया और उन्होंने बड़े पोलाइट तरीके से ये कहा कि हमने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, इन गाड़ियों को अभी छोड़ दिया जाएगा। और 5 या 7 मिनट के बाद जो है गाड़ियां छूटना शुरू हो गई। एसपी साहब भी बाहर आ गए, बाइट उन्होंने फिर भी नहीं दिया, बोला मैं अभी चलो अब मैं देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा नहीं, कुछ गाड़ी ऐसा वहां पर था कि मतलब आपसे आप बात करते करते आपके लाइव में 5 मिनट तक वो गाड़ियां छोड़ दी? क्या कुछ ऐसे वीआईपी मूवमेंट वहां पे हुई आपके सामने? मेरे सामने देखो कुछ नहीं हुआ, ना कोई वीआईपी मूवमेंट थी, ना लैंडस्लाइड वहां पे दिख रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता था, आगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन वही चीज जानने के लिए हम वहां पे गए थे, आपने इनको रोका क्यों है? 5-10 मिनट में उनको छोड़ दिया गया, बड़ी अच्छी बात है, लोग बड़े खुश हुए कि हाँ जी हमें छोड़ रहे हैं यहाँ से। और हम वही चीज कवर कर रहे थे अभी। मेरे साथ में जो मेरा लड़का होता है वो उसको कवर कर रहा था, मैं पीटीसी दे रहा था। मेरे को बार बार वहां से वो बुला रहे थे। एक तो जब मैं कवर कर भी रहा था, बीच में भी मेरे को कहा जा रहा था आप रोकिए, आप बंद कीजिए। देखा होगा वीडियोस में, एसपी साहब ने खुद भी बोला है, बाकी जो ट्रैफिक विभाग के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं वहां पे कि आप बंद कीजिए इसको, हम कर देंगे, ये होगा वो होगा। तो लास्ट जब मैं वो कवर कर रहा था, जब गाड़ियां छूट रही थी, तो मेरे को एक ट्रैफिक विभाग का कर्मी है वहां पे, सरदार जी एक हैं, वो बार बार आ रहे थे कि आपको साहब बुला रहे हैं, आपको साहब बुला रहे हैं। वो फिर से बूथ के अंदर जाके बैठ गए थे। तो मैं चला गया। अब सीनियर ऑफिसर हैं, सुलझा इंसान होता है जो ऑफिसर होता है, चेयर पे होता है, बड़ी चेयर पे होता है, वो उसकी जहन और उतना ही खुला होता है, इतना ही बड़ा होता है। तो मैं चला गया वहां पे कि हो सकता है कोई करेक्शन या कोई कुछ इस तरह की बात बतानी हो इनको, क्या वजह थी, क्यों इनको हमने अभी तक रोक के रखा था, या कोई बात इनको अपनी रखनी होगी या कोई बाइट इनको देनी होगी तभी बुला रहे। मैं जो ही अंदर गया तो वो एकदम से मेरे पे टूट पड़े, आपने तब कैसे वीडियो आपका ऑफ बनाया। कैमरा थे? तब तो ऑफ कैमरा था, लड़का तो वहीं पे रखा हमने कि भैया आप इनको, ये जो जा रहे हैं लोग, इनको कवर कीजिए, मैं होके आता हूँ वहां से। तो उन्होंने मेरे साथ एकदम से मतलब वो हावी हो गए मेरे पे, आपने कैसे कर दिया, मैं तेरे को दिखाऊंगा, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे होता है ये वो। मेरे को तो यहाँ तक लगा कि हमें तो ये नॉर्मल होती है चीजें ना, जब भी हम कोई खबर शबर करते हैं हमें थ्रेड्स वगैरह आती है नॉर्मल, मतलब हम इनको रूटीन में चलता रहता है। लेकिन यूनिफॉर्म में मैंने पहली बार देखा कि एक गुंडा टाइप इंसान ना, मतलब सारे लोग एक ऐसे नहीं होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं,
कांस्टेबल से लेकर के एसपीओ से लेकर के बहुत अच्छे अच्छे अफसर हैं, लेकिन ऐसे इस तरह का बिहेव करने वाला व्यक्ति या यूनिफॉर्म के अंदर मतलब इस तरह के कुछ एक लोग हैं, ये अकेले नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि आज पहली बार इनसे ऐसा कुछ हुआ हो, मेरे को नहीं पता है, वो लोग जिन जहां जहां इन्होंने ड्यूटी दी है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ तो बड़ा मिसबिहेव इन्होंने वहां पे किया मेरे साथ। जब मैं बाहर निकल रहा था मेरे को इन्होंने रोकने की कोशिश की। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं ये ऐसा ना सोच रहे हो कि भाई मैं लड़के शड़के बुला के इसको, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि ट्रैफिक या पुलिस या कुछ ऐसे मारपीट वाले मामले भी सामने आते हैं, तो मैं अभी आपको ये कह रहा होता कि मेरे साथ वहां पे मारपीट हुई, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां से निकला, मैं वहां से भागा हूँ। वहां से मैंने उनको बोला आपको जो करना आप करो, मैं वहां से भाग गया हूँ। और मैंने अभी चल रहा था, वीडियो चल रहा था, मैंने उस वीडियो के माध्यम से बोला कि ये व्यक्ति, ये एसपी जो है मेरे को धमकी दे रहा है। अरफाज भाई, वहां पर लैंडस्लाइड नहीं हुई थी, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। अगर सिक्योरिटी रीजन था कोई, तो क्या वहां पर अगर सिक्योरिटी रीजन होता तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान वहां पर होते? क्या वहां पर वो थे? नहीं, मेरे को वहां पे दिखा नहीं, वैसे कोई ट्रैफिक विभाग के ही लोग थे। और वही चीज तो जाननी थी हमने। देखो अब लोग बोल रहे हैं भाई हमें जबरदस्ती रोका अगर गया है, सिक्योरिटी परेशान किया रीजन जाए, होता तो जम्मू कुछ कश्मीर भी पुलिस के होता, जवान जरूर वहां पर कुछ भी मौके होता पर। वो जवाब देते ना, क्यों रोका है, क्या वजह है, क्या कारण है। धमकियां तो नहीं देते ना, धमकियां देने वाला क्या था। इमरान जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसी वीडियो सामने आती है, बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको धमकियां दी जाती है, परेशान किया जाता है, और जहां पर कहा जाता है कि मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपने अभी कहा कि पत्रकार जो है वो बैकबोन होता है सोसाइटी का। अरफाज साहब अगर वहां पे गए थे तो ये अपनी ड्यूटी करने गए थे वहां पे, क्योंकि लोग वहां पे काफी ज्यादा थे, पूरा ट्रैफिक वहां पे रुका हुआ था। तो आप बोल रहे हो अभी अरफाज साहब को कि वहां पे एक उन्होंने कहा था मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप एक इंसान के लिए पूरी आवाम को परेशान करोगे। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि भाई अगर इतना ही आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने का शौक है तो अलग सा रोड बनाओ अपने लिए, तो उसी में चलते रहो, तो पब्लिक को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब बात आई अरफाज साहब की, हम स्टैंड है पूरे समाज इनके साथ, अरफाज साहब के साथ हुआ है, गलत हुआ है, क्योंकि जो वहां पे एसपी साहब ने अरफाज साहब के साथ बिहेव किया उसको हम कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं। जब इनको कोई स्टोरी कवर करनी होती है उस टाइम 2 मिनट में फोन करते हैं कि आ जाओ, चाहे आप पत्रकार हो, अरफाज साहब हो या बाकी, हम हर एक को सोसाइटी में पत्रकार को अच्छा रोल निभाते हैं सोसाइटी में। तो उस टाइम ये लोग नहीं सोचते हैं कि भाई धूप है या छांव है, ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आज जिस तरह से इनको ये थ्रेट्स वगैरह पड़ी है वहां पे, तो बहुत हैरानगी की बात है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, कि मतलब एक वर्दी में, यूनिफॉर्म में, जिससे पूरी आवाम को एक मतलब ये समझे होते हैं कि मतलब यूनिफॉर्म में जब बंदा होता है हम लोगों को उनपे उम्मीदें होती कि ये हमारे रक्षा करने के लिए होती है। तो अगर यही ऑफिसर सोसाइटी में इस तरह के रोल निभाएंगे तो आम आवाम पे कौन सा असर पड़ेगा। अरफाज साहब की बात भी सही है, सारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते, कुछ ऑफिसर्स सोसाइटी में अच्छा रोल निभाते हैं। अब हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद एक सिटी में रह रहे हैं इस टाइम, उसमें एक ऑफिसर जो शेखर साहब की बात करें या एसएसपी साहब की बात करें या एसडीपीओ साहब जो रहे हैं, शरद साहब या बाकी, उन्होंने भी आवाम के साथ काफी ज्यादा कोऑपरेट किया, क्योंकि जब तक आप आवाम के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, एक पत्रकार के साथ कोऑपरेट अच्छी तरीके से नहीं करोगे, तब तक सोसाइटी नहीं चलती। क्योंकि आवाम के साथ भी, पत्रकार के साथ भी, यूनिफॉर्म में जो बंदा हो उनके साथ भी जब आपस में सबों की बॉन्डिंग रहती है तो समाज ऐसे ही चलता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इस जो एसएसपी साहब है जिन्होंने अरफाज साहब के साथ मिसबिहेव किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी इमरान जी, कार्रवाई। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी तब सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि पत्रकारों को वो खुली डील दी दी जाती है, और एक बात और कही थी, क्योंकि वो सब मीडिया प्लेटफॉर्म में चढ़ाया था, एक बात कही थी कि वीआईपी मूवमेंट में पब्लिक को परेशान नहीं किया जाएगा, और जब भी हम निकला करेंगे उस टाइम कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल या मूवमेंट नहीं होगी, कोई सायरन की आवाज नहीं होगी। हमेशा जो है आवाम के साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। मीडिया को खुलेआम प्लेटफॉर्म देंगे हम कि उनको बोलने की कोई भी इजाजत दी जाएगी, लेकिन ये एक आम सी बात है, जब इनके पास पावर आ जाती है तो ये आवाम को भूल जाते हैं,
अवाम ने किस तरह से मतलब इनको वोट दिया है, ये उस चीज को भूल जाते हैं। अवाम धूप में खड़ा रह करके इनके लिए जो वोटों का इंतजाम करते हैं, ये लोग भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन अवाम को भी मतलब ये होना चाहिए आगे, मतलब उनको सोचना चाहिए कि ये पावर आने के बाद हमें किस तरह से व्यवहार करते हैं ये, तो ये चीज सोचनी चाहिए उनको। हमारे साथ बातचीत करनी है ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों को कई बार वीडियोस भी सामने आती है, पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जाता है? सबसे पहले तो मैं इस वाक्य की मजम्मत करता हूँ जो एसपी ट्रैफिक साहब की तरफ से अरफाज साहब के साथ ये बिहेव किया गया, जो नहीं होना चाहिए। सबसे पहली ये बात है। दूसरी बात कि अगर पत्रकार, एक सहाफी, जर्नलिस्ट अपना काम करता है, हमारे काम करने का मकसद ये है कि शफाफियत और सफाई से जो भी खबर है वो पब्लिक के सामने जाए और रियलिटी जो है वो उसको पेश किया जाए। और ये पब्लिक बाखूबी समझती है कि अरफाज साहब के ऊपर इससे पहले भी कितने केस हैं, यानी ये सच्चाई की सजा जो है ये अभी भी भुगत रहे हैं। लेकिन दुख इस चीज का है, हम परवाह नहीं करते, हमें धमकियां आए रोज आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आराम से चल रहे हैं या सो भी रहे हैं, हमें धमकियां आती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, वर्दी में एक इंसान, जिस इंसान के साथ पब्लिक को और हमें भी खासकर तवक्कात हैं इंसाफ की, अदल की, वही इंसान ये कहे कि मैं आपके साथ ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरफाज की क्या गलती है कि तहकीकी खबर करना, कि क्यों पब्लिक को रोका हुआ है। मुमकिन है खुदा ना खास्ता आगे कोई प्रॉब्लम हो जो आम पब्लिक डोमेन में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो नहीं डाल अगर सकते। प्रॉब्लम है तो बताएं ना, सुनिए ना, बतानी चाहिए थी तो ये प्रॉब्लम। वो नहीं डाल सकते। कम से कम धमकी देने के बजाय ये कह सकते थे एसपी साहब कि अरफाज, मसला यह है कि हम नहीं बता सकते, आगे कुछ सिचुएशन है तो हम इस पे काम कर रहे हैं, तो जो ही वो चीज क्लियर होगी, सिग्नल मिलेगा तो पब्लिक को छोड़ दिया जाएगा, तो बात खत्म थी। तो लेकिन अगर धमकी दी जाए तो वो इंसाफ नहीं है, वो नाइंसाफी है। उमर साहब से मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अगर आपसे हो सकता है, आपने तो ये कहा कि पत्रकारों को आजादी दी जाएगी, ये आजादी जो है वो आपके सामने नजर आ रही है। अगर उमर साहब से कुछ नहीं हो सकता तो मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि हमारे जो हकूक हैं वो हमें दिए जाएं और हमारे हकूक पर जो डाका डालता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां पर हमारे देश में हालात खराब हुए थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो लड़ाई चल रही थी, लोग परेशान हुए थे, पैनिक हुए थे, लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, ये वही लोग वहां पर फंसे हुए थे। सबकी यही ख्वाहिश थी कि हम जल्दी अपने घर पहुंच जाए, सेफ पहुंचे। हालांकि घबराने की तो कोई अभी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में यह डर था। और इनको उन्होंने फोन कॉल की, ये उनकी आवाज रखने के बाद रखने के लिए गए, तो फिर भी मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जम्मू कश्मीर में मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी वो खत्म हुई है। जो मिशन था हमारे सरकार का या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो उन्होंने पूरा किया। और वक्त आने पर जो सरकार ने फैसला लिया तो हम उसको भी खुशामदीद और वेलकम कहते हैं, क्योंकि सरकारें या एजेंसीज हमसे बेहतर जानती हैं कि मुल्क को किस तरह चलाना है, कब किस पे वार करना है या कब किससे जंग करनी है। अलबत्ता इन हालात में अगर आप लोगों को एक जगह रोक रहे हो, 5 बजे से लेके 12 बजे या 11:30 पौने 12 तक वहां लोग लुके हुए हैं, आपको पता है इस रूट पे कितना जाम लग जाता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बीमार लोग हैं। उनको क्यों रोका है, ये पूछने का हक तो हमें है। अगर हम आपके पास नहीं पूछने के लिए जाते फिर भी हम पे केस बनता कि हमें क्यों नहीं पूछा। और हम अगर पूछने के लिए गए हैं तो धमकी फिर हमें दी जा रही है कि मैं आपको देख लूंगा। हमें अपने कानून पे पूरा भरोसा है, अपनी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, हमारी पुलिस है, उन पर पूरा भरोसा है कि वो सच्चाई का साथ दें और ऐसे ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आप एक सहाफी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ क्या करेंगे वो कमेंट सेक्शन में पब्लिक जरूर बताएगी। फसब, अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? शहरज, मैंने तो जो कानूनी तरीका है, क्योंकि हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हम एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, आम लोग हैं, और हमने वही कानून का तरीका अपनाया है। हमने नगरोटा जो एसएचओ हैं उनके व्हाट्सएप पे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है। हमारे जो आईजीपी हैं
भीमसेन तूती साहब, उनको भी किया है, डीआईजी साहब को, एसएसपी जम्मू जो है उनको भी किया है कि मेरे को इस व्यक्ति विशेष से जान का खतरा है, मेरे साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेवार ये रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बूथ के अंदर शायद आपके जहन में ये चल रहा हो ना चल रहा हो कि अरफाज डैंग क्या पता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या प्रूफ है आपके पास? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक आम आदमी हूँ, और मेरे पास कोई खाकी वर्दी नहीं है, गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, गवर्नमेंट की तनख्वाह मेरे को नहीं मिलती है। मैं प्राइवेट अपना एक फर्ज समझ के अपना काम करता हूँ, वही फर्ज निभाने में वहां पे गया था। और उस बूथ के अंदर आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा कितनी बार उन्होंने रोकने की कोशिश की है, टोका है, बीच में भी उन्होंने कहा है कि आप इसको कवर मत करो, अब इसको वीडियो मत बनाओ। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने बूथ के अंदर मेरे साथ क्या कुछ किया होगा या बोला होगा। ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है। और दूसरा ये है कि मैं पर्सनली, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं पहली बार उनसे मिला हूँ। इससे पहले कोई खबर की हो, कोई मेरी उनके साथ कोई खुंदकबाजी हो या कुछ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनका पक्ष भी रख सकते हैं। और तीसरा ये है कि मैं एक आम आदमी हूँ, जर्नलिस्ट होने से पहले मैं एक आम आदमी हूँ। और एक आम आदमी किसी एसपी लेवल के बंदे के साथ इस तरह का कोई भी आरोप नहीं लगाएगा। जो मेरे साथ हुआ है, बीता है, मैंने वो सामने रखा है, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है आज के बाद, उसका जिम्मेवार ये एसपी ट्रैफिक अरविंदर सिंह होगा, ना कि और कोई। ये थे हमारे साथ अरफाज डैंग जी, जो पत्रकार हैं, नगरोटा में जाते हैं लोगों की आवाज उठाने के लिए, और वहां पर एसपी ट्रैफिक के द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। बखूबी आपने जो वायरल वीडियो है उसमें भी देखा, और इन्होंने भी बताया कि ऑफ कैमरा इनके साथ क्या हुआ। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की गई है कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाए।